नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज का मुद्दा में मैं हूं आपके साथ ललित। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में नाराजगी के बम लगातार फट रहे हैं। पिछले दिनों प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट ने बैठक में नाराज कार्यकर्ताओं को मनाने के निर्देश दिए थे, लेकिन नाराज कार्यकर्ताओं को मनाने के बजाय अब पार्टी उन्हें बी टीम का हिस्सा बताने लगी, जिसके बाद प्रदेश की सियासत में बी टीम पर बवाल शुरू हो गया। यह रिपोर्ट देखिए और उसके बाद इस पर हम चर्चा करेंगे। सीधी बात ये है, देखिए ये सारे घटनाक्रम, यदि आप सोमनी की बात करें, मैंने तो मौका दिया था, उसके बाद उसको प्रचार करने का औचित्य क्या था? इसका मतलब ये है कि आपको पार्टी के हिस्से मतलब नहीं है, आप दुष्प्रचार करना चाहते हैं। दूसरा, वो जो लेटर लिखा गया है, अब ये ज़बरदस्ती का आरोप लगा रहे हैं, मतलब कुछ ऐसे लोग हैं जो कांग्रेस में स्लीपर सेल के रूप में काम कर रहे हैं। पूर्व सीएम भूपेश बघेल का अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं को स्लीपर सेल कहने का मामला अभी ठंडा भी नहीं पड़ा था कि अब पीसीसी चीफ दीपक बैज ने नाराज कार्यकर्ताओं को बी टीम का हिस्सा बताकर छत्तीसगढ़ की सियासत में नई बहस छेड़ दी है। दीपक बैज ने तो यहां तक कह दिया कि नाराजगी दूर की जा सकती है, प्री प्लानिंग नहीं। उन्होंने इतना भरोसा जरूर जताया कि आने वाले समय में इस तरह की चीजों पर लगाम लगाई जाएगी। कुछ बयानबाजी नाराजगी हो सकती है, कुछ बयानबाजी प्री प्लानिंग भी है, दोनों तरह की है। हम नाराजगी दूर कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई प्री प्लानिंग साथ कर रहा है उसको कैसे दूर कर सकते हैं? वो तो प्री प्लानिंग है। कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने के लिए किसी के कहने पे एक कोई बी टीम के रूप में काम कर रहा है, तो इस तरह की है। तो इन सब चीज़ के लिए कांग्रेस पार्टी लगातार नज़र रखी हुई है और निश्चित रूप से आने वाला समय में इसमें भी हम लगाम लगाएंगे। दीपक बैज के बयान पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने पलटवार किया। किरण देव सिंह ने कहा कि पूरे देश में कांग्रेस का हाल किसी से छिपा नहीं है। उन्होंने नसीहत देते हुए कहा कि कांग्रेस को अपने कार्यकर्ताओं को संभालना चाहिए। तो प्रदेश के डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस को अपने कार्यकर्ताओं पर भरोसा नहीं है, कोई उनको बी टीम तो कोई उनको स्लीपर सेल बता रहा है। लेकिन बार बार ऐसी बातें आती हैं कि भाई इनको अपने परिवार की चिंता खुद करना चाहिए। छत्तीसगढ़ के क्यों, पूरे देश में देख लीजिए आप क्या स्थिति बनी हुई है, क्या भगदड़ मची हुई है। भाई आपके पदाधिकारियों का या कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का कांग्रेस से अगर मोह भंग हो रहा है तो ये आपको चिंता करना चाहिए कि क्यों मोह भंग हो रहा है, किस तरीके से। देखिए, जहाँ नेतृत्व नहीं है और जहाँ नियत नहीं है काम करने का, जो इनका मादा था 5 साल में जनता ने देख लिया है। कांग्रेस पार्टी को अपने कार्यकर्ताओं पर भरोसा नहीं है। एक तरफ दावा करते हैं कि हमारी पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है, सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। दूसरी तरफ कोई कार्यकर्ता अपनी बात रखता है तो उसे बी टीम बोलते हैं, स्लीपर सेल बोलते हैं। कांग्रेस के नेताओं को अपने कार्यकर्ताओं पर भरोसा नहीं है। लोकसभा चुनाव को लेकर जमीनी स्तर पर कांग्रेस बीजेपी की तैयारी लगातार जारी है। ऐसे में कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती नाराज कार्यकर्ताओं को साधने की है। लगातार विरोध के स्वर उठ रहे हैं। अब बड़े नेता विरोध को स्लीपर सेल और बी टीम का हिस्सा बता रहे हैं, जबकि वरिष्ठों की जिम्मेदारी है कि वो सभी को एकजुट करके 24 किरण में साथ लाने की कोशिश करें। गौरव शुक्ला, बंसल न्यूज, रायपुर। पहले स्लीपर सेल और अब बी टीम पर अब ये बवाल मचता जा रहा है। उस पर राजनीतिक सरगर्मियां भी बढ़ती जा रही हैं, चर्चाओं का दौर चल रहा है और इस पर हम चर्चा करने वाले और हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, चलिए उनसे आपका परिचय करा दें। राजीव चक्रवर्ती हमारे साथ हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। सुरेंद्र वर्मा हमारे साथ हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। अनिरुद्ध दुबे जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ, और साथ ही आदित्य नामदेव हमारे साथ, हमारे स्टेट एडिटर हैं, जो कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और हम तमाम जो है हमारे जितने भी मेहमान हैं उनका हम स्वागत करते हैं बंसल न्यूज़ पर। और चलिए चर्चाओं की शुरुआत करते हैं। सुरेंद्र जी से शुरुआत करूंगा, कांग्रेस के प्रवक्ता। सुरेंद्र जी, क्या हो रहा है ये? पहले स्लीपर सेल, अब आप कह रहे हैं बी टीम, क्या अर्थ है इसका? क्या आपको अपने कार्यकर्ताओं पर भरोसा नहीं है सर? ललित जी, कार्यकर्ताओं पर तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को अपने नेता और कार्यकर्ता पे भरोसा नहीं है। देखिए, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं किरण देव जी, वो
दल बदल करवाते हैं अपने शहर में। जगदलपुर में उनको कांग्रेस के नेताओं की जरूरत पड़ रही है, महापौर सहित पार्षदों का दल बदल कराए। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में ललित जी इतनी कमजोर स्थिति में है कि अपने पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं पर इनको बिल्कुल भरोसा नहीं है, इनके पुरुषार्थ पर भरोसा नहीं है। और देश के इतिहास में पहली बार, लोकतांत्रिक इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है, भाजपा के भीतर एक अलग प्रकोष्ठ बनाया गया है। इनके एक महामंत्री उसके प्रभारी हैं जो ढूंढ ढूंढ के दूसरी पार्टी के नेताओं को अपने पक्ष में लाए। और देखिए, किसी भी पार्टी में लोकतांत्रिक व्यवस्था होनी अच्छी बात है, ये खासियत है। और अभिव्यक्ति की आजादी का ललित जी ये मतलब नहीं होता कि आप अनुशासनहीनता करें। कांग्रेस में तो जो भी कार्रवाइयां हुई है तय प्रक्रिया के तहत उनको बाकायदा नोटिस जारी हुआ, उनको अवसर मिला अपनी बात रखने का। और ये चीजें आ क्यों रही है, इसके देखिए नाराजगी जो है निश्चित तौर पर किसी विषय पर हो सकती है और उसको ठीक भी किया जाता है, लेकिन यह षड्यंत्र पूर्वक जो भाजपा के लिखे स्क्रिप्ट को पढ़ के ऐसे वक्तव्य दें और जाके भाजपा में शामिल हो जाए, इससे बड़ा स्पष्ट है। ये पहली बार नहीं है छत्तीसगढ़ के इतिहास में। 2014 का उपचुनाव भी छत्तीसगढ़ की जनता नहीं भूली है, जब अंतागढ़ में एक पार्टी के चुनाव चिन्ह को ही गायब कर दिया गया। उस मंतू राम को का तो 2 बार भाजपा प्रवेश हो गया। और वही मंतू राम जो है तत्कालीन मुख्यमंत्री थे रमन सिंह, उनके ऊपर जान से मारने के धमकी देने का भी आरोप लगाया, 7 करोड़ के लेन देन का भी आरोप लगाया। तो ये बी टीम के एक सवाल, बी टीम के द्वारा यह षड्यंत्र करना ये पहली बात नहीं है। आपके बड़े नेता ये मानने को तैयार है सर, आपके बड़े नेता ये मानने को तैयार है, लेकिन आप बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं। आप कहें तो मैं चरणदास महंत जी का बयान आपको सुना दूं, चलिए वो सुन लेते पहले। आप देखिए आप क्या कह रहे हैं चरणदास महंत। तो मैं भी स्वीकार करता हूं, इसको भूपेश बघेल जी भी स्वीकार करते हैं। और हमने सार्वजनिक भाषणों में कहा है कि हमसे गलती हुई, मुख्यमंत्री से गलती हुई, मंत्रियों से गलती हुई, कार्यकर्ताओं से भी कुछ गलती हुई। इसी का नतीजा हम लोग भोग रहे हैं कि आज हमारी सरकार नहीं है। जिस ढंग से भ्रष्टाचार शुरू हो गया है, संलग्न कर लिया है, शामिल कर लिया है, बन सकते हैं। उनकी माँ को तो नहीं कह सकता, उनकी माँ दबाव में गई होगी, मगर जिंदल जैसा बेवकूफ आदमी इस दुनिया में नहीं होना चाहिए। सर सुना आपने, सुरेंद्र जी सुना आपने। देखिए आप वो भी मान रहे हैं, ये मानिए ना सर, जो गलतियां हैं जो कमजोरियां हैं उसे मानिए ना। आपके बड़े नेता मान रहे हैं। उन्होंने हमारे तो प्रदेश अध्यक्ष ने कहा जी कि जो नाराजगी है कार्यकर्ताओं से लगातार बातचीत भी जारी है, उनको मनाया जा सकता है। लेकिन जो भाजपा के स्लीपर सेल होता कौन है ललित जी, जो अपनों के बीच में रहकर और विरोधियों के इशारे पे काम करे, उसके षड्यंत्रों पे काम करे, बी टीम क्या है, स्क्रिप्ट को पढ़े। और बी टीम क्या है, नहीं तो क्या, और बी टीम क्या है, षड्यंत्र के तहत जो इस प्रकार से बयानबाजी कर रहे हैं, क्या ये भाजपा का षड्यंत्र? चलिए मैं पूछ लेता हूं राजीव जी, हमारे नेता आरोप आप पर है, बी टीम ये सारी प्लानिंग आप कर रहे हैं कांग्रेस को कमजोर करने की। देखिए ललित जी, एक बहुत पुरानी कहावत है, अपने सिक्के अगर खोटे हो तो आप दूसरे के ऊपर दोष नहीं मढ़ सकते। कांग्रेस की जो रीति नीति है, जो कांग्रेस की वर्किंग कल्चर है, वो आपस में जूतम पैजमवार करते हैं, अलग हो जाते हैं, अपनी अलग कांग्रेस पार्टी बना लेते हैं और ठीकरा भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। अरे आप अपने घर को ठीक कर लीजिए, आपके तमाम लोग। और कांग्रेस की तो परिपाटी है, युवा तुर्क एक ग्रुप हुआ करता था, चंद्रशेखर जी थे, राजनारायण जी थे, तमाम RK शर्मा जी थे, तो वो एक ग्रुप हुआ करता था। एक कहा जाता थी कि वयोवृद्धों की ग्रुप थी, कमलापत त्रिपाठी चिट्ठी लिखते थे कि कांग्रेस में ठीक ठाक नहीं है, कांग्रेस संगठन को ठीक करिए। राजीव गांधी जी को हर हफ्ते चिट्ठी लिखा करते थे। तो क्या आज अगर भूपेश बघेल जी होते तो उस वयोवृद्ध बेचारे कमलापत त्रिपाठी बोलते कि ये स्लीपर सेल है। स्लीपर सेल का अर्थ होता है जो देश के अंदर रहकर विदेशों के लिए काम करे। और ये भूपेश बघेल जी और कांग्रेस पार्टी को मतलब है, हमको तो इसका अर्थ भी नहीं मालूम था, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने लगातार देश में ऐसे ही काम किया 65 सालों तक, स्लीपर सेल फिट किया और भारत की जानकारियां दी। तो ये CIA के तमाम लोग जब पकड़ाए थे तो पता चला कि ये सत्ताधारी जो 65 वर्षों तक साथ में थे, उनके साथ इनका गठबंधन। चलिए आपके मायने आप स्लीपर सेल को किस तरह से देख रहे हैं? आदित्य जी देखिए, बीजेपी अपनी तरह से देख रही है और स्लीपर सेल हो या फिर बी टीम हो, कांग्रेस अपनी तरफ से देख रही है। और हमने देखा इनके बड़े नेता ये मान भी रहे हैं कि उनसे गलतियां हो रही हैं। आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? इसके आप किस तरह से मायने देख रहे हैं दोनों के? देखिए ललित जी, मैं दोनों तरफ से बात करूंगा। रमन सिंह जी जब 15 साल तक लगातार मुख्यमंत्री रहे तो निश्चित तौर पर जो 13 से 18 का कार्यकाल था उसमें इसी तरह की आवाजें भारतीय जनता पार्टी के भीतर से भी आती थी।
आज बैठे हैं सामने भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता, भले राजीव जी माने या ना माने अलग बात है, ठीक है, पार्टी फोरम में है, नहीं कह सकते वो, लेकिन 13 से 18 के बीच में ऐसी आवाजें भारतीय जनता पार्टी के भीतर से भी आती थी। क्यों? क्योंकि असंतोष था। क्यों? क्योंकि कार्यकर्ताओं का काम नहीं हुआ था। क्यों? क्योंकि कार्यकर्ताओं को तरजीह नहीं दी जाती थी। अब 2018 से 23 की बात करते हैं। 2018 से 2023 के पहले 13 से 18 में जब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भूपेश बघेल रहे तो कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलना और कार्यकर्ता ही उनकी पहचान थी। जिस तरह से उन्होंने आंदोलन चलाया, जिस तरह से उन्होंने 13 से 18 कांग्रेस को मजबूत किया, और यही परिणाम था कि 2018 में कांग्रेस की सरकार यहां पर बनी। 2000 से 2003 जब अजीत जोगी थे तो यही कहा जाता था अजीत जोगी जो एकला चलो की राजनीति करते हैं और दादागिरी से शासन चलाते हैं। 2018 से 2023 में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भी लगा कि सरकार उनकी आई, निश्चित तौर पर उनके काम होंगे। छोटे छोटे काम, 15 साल लगातार विपक्ष में थे, हो सकता है किसी की पत्नी का ट्रांसफर हो सकता है, किसी के भाई का ट्रांसफर हो, कुछ और भी काम हो, लेकिन वो काम नहीं हो पाए। कारण जो भी हो, सुरेंद्र जी बेहतर तरीके से इसको समझते हैं, लेकिन वो काम नहीं होने, वो जो सुरेंद्र दाऊ का अगर आप राजनांदगांव वाला एक रिकॉर्डिंग सुनेंगे तो वो भारतीय जनता पार्टी या फिर मीडिया के लिए वो वाक्य नहीं थे। वो वाक्य उस जगह थे जहां कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा था, ये वाक्य उस जगह थे जहां पर सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता बैठे थे। उनके दिल से जो भी निकला, जो भी दुख रहे, तकलीफ रही, उनके दिल से फूटी, और जब वो बोल रहे थे तो वहां ऑडियंस में बैठे लोग ताली बजा रहे थे। मतलब वो केवल एक उनका हाल नहीं था, कांग्रेस के बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता थे, या मैं कह दूंगा 99% कार्यकर्ता थे जिनका काम नहीं हुआ, जिनका असंतोष नजर आया पिछले 5 साल। वो असंतोष फूटा। हमको उस असंतोष को समझना पड़ेगा, उसको दूर करना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, देखिए यही कार्यकर्ता थे जो 15 साल विपक्ष में खड़े रहे, रमन सिंह के खिलाफ खड़े रहे, आंदोलन में करते रहे, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भूपेश बघेल के कंधे से कंधा मिलाकर चलते रहे। आज अगर इनका कोई उद्गार फूट रहा है, आज इनको कोई तकलीफ हो रही है, तो कांग्रेस पार्टी को इनको बुलाकर समझना होगा, उनसे समझना होगा कि दिक्कतें क्या, और आने वाले समय में, अभी बहुत लंबा समय है, कोई शाश्वत नहीं कि हर बार बीजेपी की सरकार है, हो सकता है 5 साल बाद फिर से कांग्रेस को मौका मिले। तो ये जो मौका मिले उसके पहले आपको कार्यकर्ताओं को संगठित करना पड़ेगा। शायद वो कांग्रेस करे, कार्रवाई आप कर देंगे, पार्टी से निकाल देंगे, निष्कासित कर देंगे, निलंबित कर देंगे, इससे नहीं। अगर उसके दिल की कोई उद्गार है तो आप उसको समझना पड़ेगा और उसको दूर करना पड़ेगा। शायद ये आप करेंगे तो आप आने वाला 5 साल बाद फिर से एक स्वर्णिम आपके लिए भविष्य दिखता हुआ नजर आ सकता है। यानी यहां से आपको समझ जाना होगा। आदित्य जी, आपने सही कहा। और अनिरुद्ध जी हमारे साथ हैं। अनिरुद्ध जी, आप क्या कहेंगे? क्या ये कांग्रेस का सेल्फ गोल है या फिर कोई रणनीति है जिसके तहत अब चूंकि हो गया, पार्टी के अंदर जो डैमेज होना था या हो रहा है उसको रोक तो नहीं सकते, लेकिन ठीकरा जो है बीजेपी पर फोड़ दो। हो सकता है कि कांग्रेस के जो दूसरे कार्यकर्ता है या नेता है वो दूर न जा पाए। किस तरह की, क्या इसे रणनीति के रूप में आप देख रहे हैं या फिर सेल्फ गोल है? ये बी टीम जो शब्द है, ये एक जिन्न है जो बोतल में बंद था और वो फिर बाहर आ गया। और भाई आदित्य की मैं बातें सुन रहा था तो थोड़ा सा मतलब सारगर्भित इसलिए लगी क्योंकि उन्होंने 2018 से 23 के कालखंड की बात की और अजीत जोगी जी का उन्होंने उल्लेख किया। मैं भी उसी बात पर आऊंगा, लेकिन थोड़ा सा अलग हटकर बात करूंगा। जहां तक अजीत जोगी जी की बात है तो एक कांग्रेस का एक समय था, बहुत एक लंबा समय, 15 साल का समय, जब डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार थी और बहुत अंतरकलह में कांग्रेस रहा करती थी। तब अंदरूनी तौर पर जोगी जी और उनके लोगों को ही वहां पे भारतीय जनता पार्टी की बी टीम कहा जाता था। लेकिन जब जोगी जी ने अपनी अलग से पार्टी बनाई जनता कांग्रेस, तो फिर कांग्रेस के लोगों को खुलकर कहने का मौका मिला। फिर वो जोगी जी की पार्टी को बीजेपी की बी टीम कहते रहे। अब जो भी रहा, क्या रहा, ये अभी लंबी चर्चा का जो है वक्त नहीं है। लेकिन हाँ, अभी जहां तक के जो है अभी जो कार्यकर्ता सम्मेलन का भी जो उल्लेख किया आदित्य भाई ने, जो वहां पे राजनांदगांव जिले में जो हुआ और वहां पे सुरेंद्र दाऊ की जो मंच से बात हुई, सुरेंद्र वैष्णव उनका नाम है, तो वहां उन्होंने एक चीज और गौर करी है कि जो उन्होंने अपना दर्द जो उकेरा, लेकिन भूपेश बघेल जी की किसान नीति की उन्होंने खुलकर सराहना भी की। लेकिन बस बात यही है कि सराहना तो उन्होंने मुक्त कंठ से प्रशंसा की, लेकिन जो है पीड़ा जो है कुछ ज्यादा झलक गई और उसके बाद एक दौर चल गया। अब देखिए क्या है कि बाकी जो थे कार्यकर्ता, मतलब जमीनी कार्यकर्ता, वहां तक तो ठीक था, लेकिन जो यहाँ पे अरुण सिसोदिया जो कुछ समय के लिए सही कांग्रेस के प्रभारी महामंत्री रहे, एक बार उनका पत्र जो है जारी हुआ, वो सीधे सीधे उन्होंने वहां जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष राम गोपाल अग्रवाल जी को टारगेट किया। और राम गोपाल अग्रवाल जी जो हैं अभी मतलब लुप्त हैं। ऐसा माना जाता है कि कई महीनों से उनको किसी ने नहीं देखा।
तो उस मामले ने तूल पकड़ा और आज सिसोदिया जी का एक और पत्र जारी आया जो चुनाव आयोग में आचार संहिता के उल्लंघन की जो शिकायत है और कहीं ना कहीं जो है भूपेश बघेल जी को उन्होंने टारगेट करके एक पत्र जारी किया जिसपे भी आगे जाके हो सकता है कि लंबी बहस हो। अभी तो इस बात को खैर कुछ ही घंटे हुए हैं। तो बी टीम की बात पे मैं आ रहा हूं ललित जी, और एक लाइन में अपनी बात मैं कहूंगा कि जो बी टीम जो है ये अभी एक चर्चा का एक लंबा समय बीतता था जब बी टीम जैसी कोई बात नहीं होती थी। स्लीपर सेल तो एक नया जैसा शब्द आया है, लेकिन बी टीम का मैं वही कहूंगा कि जो बंद था, ये बोतल में बंद हो चुका था ये जिन्न, और दीपक बैज जी ने जब जिक्र किया तो वो फिर बोतल से बाहर आ गया। निश्चित ही एक बार फिर जिन्न को बाहर निकाला सुरेंद्र जी आपने। लेकिन ये बताइए कि ये भी तो कांग्रेस की कमजोरी कि आप अपने वो जो बी टीम उसको पहचान नहीं पाए। लगातार जो है वो आवाज उठा रहे हैं, चाहे वो मंच से भूपेश बघेल के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, तमाम जो हमने देखा लगातार जो आवाज उठा रहे हैं, आप बी टीम को पहचान नहीं पा रहे हैं, पहले ही पहचान लेते। ललित जी देखिए, कांग्रेस में छत्तीसगढ़ में लगभग 15 लाख कार्यकर्ता हैं। जो सैंपल सर्वे जो 3, 4, 5 नाम आ रहे हैं उसके आधार पर आप किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते। मैंने पहले भी कहा, देखिए सिसोदिया जी का भी जिक्र किया अनिरुद्ध जी ने, कांग्रेस ने पहचान दी, प्रभारी महामंत्री बने ना वो, जो पहचान है वो कांग्रेस ने दी। और टाइमिंग देखिए, ये अवसरवादी राजनीति है, या तो प्रचार की भूख है या भाजपा का षड्यंत्र। देखिए अभी एन चुनाव के वक्त वो जो तथ्यहीन आरोप लगा रहे हैं, प्रत्येक राजनीतिक पार्टी किसी न किसी एजेंसी से सेवा तो लेती है, और कांग्रेस पार्टी के तमाम फंड है उसका ऑडिट होता है। एक व्यक्ति यहां निर्णय नहीं करता, ज्वाइंट अकाउंट होते हैं। और जिस समय की ये बात कर रहे हैं उस समय जो है प्रदेश के सम्मानीय प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम जी थे, उस समय इनको आपत्ति नहीं थी। और जो जिस प्रकार से यदि किसी पार्टी से जुड़े हुए व्यक्ति के फर्म से काम कराने की बात है, तो सबसे ज्यादा भाजपा के तिजोरी में डकैती तो बीएल संतोष कर रहे हैं। ये बताए बीएल संतोष की कंपनी नहीं है जिसको भारतीय जनता पार्टी के फंड से पैसा जाता है, वो सर्विस देते हैं। तो कांग्रेस के भीतर राजीव जी उत्तर दीजिए, राजीव जी इसका उत्तर दीजिए। ध्रुव सक्सेना किस पार्टी के थे? प्रदीप कुरिलकर किस पार्टी? 3 पीढ़ी से संगी थे। मैं पूछ रहा हूँ राजीव जी, का नाम भी राजीव जी इसका उत्तर दीजिए। और ये भी कांग्रेस आरोप लगाती है कि आपकी चक्की में सब पाप धुल जाते हैं, आपकी चक्की में सब पाप धुल जाते हैं। सेवा लेती है कि नहीं? सफेद झूठ, गलत बात। अब देखिए आपके घर शीशे के हैं, वो चकनाचूर हो रहा है। अब आप बोल रहे हैं मेरा शीशा चकनाचूर हो रहा है। मैंने उसको गलत नहीं कहा। प्रत्येक पार्टी सर्विस ठीक है सर, जवाब आपका ही जवाब दे रहे हैं। कंपनी की लेती आपकी अंदरूनी संतोष की कंपनी है कि जवाब दीजिए सर। भाजपा आपत्ति दर्ज करता हूँ। मैं सुरेंद्र जी जैसे विद्वान प्रवक्ता से इतनी घटिया और नीच स्तर की बात स्वीकार नहीं कर सकता। एक आपके लोकप्रिय चैनल में ये जो झूठ स्थापित कर रहे हैं, ये संघियों का चरित्र है। आजादी की लड़ाई से लेके आजादी की लड़ाई से लेके वर्तमान ठीक है सर, सवालों का जवाब तो आप दे नहीं पा रहे हैं। राजीव जी देखिए, एक सवाल वो भी पूछ रहे हैं, एक सवाल का जवाब आपको भी देना। लेकिन आदित्य जी देखिए, जिस तरह की राजनीति में आप उलझते जा रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस हो बीजेपी हो, फायदा तो किसी एक को ही मिलना है, दोनों को तो मिलेगा नहीं। लेकिन ये तो तय है कि कार्यकर्ताओं को जो साथ पाएगा वो आगे तक जाएगा, जैसे कि आप चर्चा कर रहे थे। देखिए ललित जी, बहुत साफ है, चिंतामणि महाराज कभी भारतीय जनता पार्टी में हुआ करते थे, फिर वो कांग्रेस गए, अब वो फिर भारतीय जनता पार्टी में आ गए। तो कांग्रेस का बोलना लाजमी है कि जब ईडी की एफआईआर हुई, उसमें उनका नाम आया, तो अचानक वॉशिंग मशीन में कैसे धुलकर चिंतामणि बाहर आ गए, कह सकती कांग्रेस। निश्चित तौर पर सवाल पूछने का अधिकार है, विपक्ष में है कांग्रेस। दूसरी चीज, अगर कांग्रेस ये बात पूछती तो भारतीय जनता पार्टी भी पूछ सकती। चुनाव के एन वक्त पहले नंद कुमार साहब, बहुत बड़ा नाम, आदिवासी नेता, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, वो कांग्रेस पार्टी में गए। तो क्या कांग्रेस पार्टी ने कोई प्रलोभन दिया था? निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी में वो जो सम्मान चाह रहे थे उनको नहीं मिला, उनका कहना था, वो कांग्रेस में चले गए। अब चुनाव में जैसे उन्होंने देखा कि विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री बन गए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई, फिर वो विष्णुदेव साय के लगातार नजदीक आते रहते। तो ये चलता रहता है दोनों पार्टियों के लिए, कोई आएगा कोई जाएगा। लेकिन जो जा रहा है उससे एक बार पूछिए, आखिर आप जा क्यों रहे हैं? क्या बैठकर बातचीत की जा सकती है? क्या कोई बीच का हल निकाला जा सकता है? क्योंकि दोनों पार्टियों में ऐसा नहीं कि अभी सब ठीक है, भारतीय जनता पार्टी का बहुत अच्छा समय चल रहा है, सब कार्यकर्ता नेता कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी बाकी दलों से भी जा रहे हैं। लेकिन जीवन भर ऐसा नहीं होता, जो चक्का कभी ऊपर आता है साइकिल का, कभी नीचे आता है। लेकिन आपके जो डिवोटेड कार्यकर्ता हैं
वो अगर छोड़कर जा रहे हैं और वो कारण बता रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपको उसको कारण को समझना चाहिए। वो समझेंगे तभी, क्योंकि लोकसभा चुनाव है अभी आपके पास। अभी मैं काकेर में इस वक्त हूं, मैं एक शो कर रहा था, आपको बताना चाहूंगा ललित जी, मुझे कांग्रेस के कार्यकर्ता यहां पर नहीं मिले। हालांकि बात अलग है कि हो सकता है कि अभी चुनाव प्रचार में इधर उधर हो, लेकिन कांग्रेस को यह समझना पड़ेगा, जो 15 साल लगातार कार्यकर्ता रहे, जो 15 साल लगातार विपक्ष में रहे, लाठियां खाए, डंडे खाए, लगातार भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में उनको दिक्कतें हुई, वो अगर दिक्कत सरकार आने के बाद भी अगर उनको दिक्कत हुई तो कोई ना कोई बात तो होगी। उस बात को अगर कांग्रेस पकड़ ले तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में कांग्रेस के लिए राह आसान हो सकती है। अनिरुद्ध जी, आपको भी लगता है कि जो है कांग्रेस को आत्म मंथन की जरूरत है, या फिर ये एक रणनीति के तौर पे देख रहे हैं कि एक की लाइन को, अपनी लाइन को बढ़ाना है तो दूसरे की लाइन को कम करो, अपनी लाइन अपने आप ही बड़ी हो गई? देखिए क्या है कि अभी भाई राजू ने एक जिक्र किया, राजू चक्रवर्ती ने, शीशे वाला, मतलब शीशे की बात कर रहे थे कि शीशा उछाल रहे हैं, शीशा। देखिए क्या है कि अगर फिल्म का डायलॉग है वक्त का कि जिनके घर कांच के होते हैं वो दूसरों के घर पे पत्थर नहीं फेंका जी करते। बिल्कुल। लेकिन राजनीति में ये लागू नहीं होता। राजनीति में बिल्कुल तो है, एक दूसरे पे पत्थर उछालने का जो है पूरी छूट मिली रहती है और कोई दिक्कत भी नहीं है। चलिए वो तो चलता है, राजनीति का तो स्वभाव ही वैसा है। लेकिन अभी जो बात है, जहां तक के मनाने की परंपरा कांग्रेस में रही, मतलब ऐसा नहीं कह सकता कि वहां पे जिसको जाना है जाए। मैं इसका एक उदाहरण देता हूं, मतलब मैं बड़े से बड़े नेता देखा अविभाजित मध्य प्रदेश के समय में, जब दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे और बस्तर के वरिष्ठ आदिवासी नेता अरविंद नेताम जी जब बहुजन समाज पार्टी की तरफ रुख कर रहे थे, तो दिग्विजय सिंह जी ने व्यक्तिगत तौर पे जो है अरविंद नेताम जी को रोकने की कोशिश की थी। अलग बात है कि अरविंद नेताम जी नहीं माने और बहुजन समाज पार्टी में चले, लेकिन मैं उनके प्रयासों को मैंने जो है पढ़ा था, कुछ हद तक देखा था और बहुत अच्छे से सुना था। ये बिल्कुल यहां पे होता था। आप और उदाहरण ले लीजिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भले आज भारतीय जनता पार्टी का अहम हिस्सा है, लेकिन रोकने की कोशिश जो है प्रियंका जी और राहुल गांधी जी की तरफ से हुई थी। ये बड़े बड़े उदाहरण है। कमलनाथ जी को भी कहीं रोकने का प्रयास हुआ तो रुके, ऐसा माना जाता है। और ऐसी जो जनश्रुति है, जन चर्चा है, तो जहां तक के मेरा ये मानना है कि जो कार्यकर्ता, मतलब है कि कांग्रेस को बहुत अगर कहीं चीजें हैं तो समझ सकती है, बहुत बड़ी पार्टी है, ऐतिहासिक पार्टी है। थोड़ा सा क्या है कि मतलब है ना, संतुलन और उदारता, ये दोनों की कहीं ना कहीं जरूरत है। और अगर कहीं कांग्रेस इस दिशा में सोचे और थोड़ा सा अगर कहीं बातचीत का क्रम में अगर कहीं जारी रखे तो मैं नहीं समझता कि चीजें जो है इतनी जो इधर उधर जो है हिलती डुलती नजर आ रही है वो नजर आएगी। बिल्कुल आपने सही कहा कि आत्म मंथन कांग्रेस के लिए बहुत ज़रूरी स्टेप है और वो करना चाहिए। बीजेपी को जीतना है तो रणनीतियां बनानी होंगी और बीजेपी बना भी रही है, लेकिन बहुत सारी बातें राजनीति में होती हैं और नए नए बयान भी आते हैं, उन बयानों के अलग अलग मतलब भी निकाले जाते हैं। फिलहाल इस चर्चा में बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी आपका भी, सुरेंद्र जी आपका भी, अनिरुद्ध जी आपका भी, और आदित्य नामदी जी हमारे साथ जुड़े थे, हमारे स्टेट एडिटर, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल बी टीम पर बवाल, ये एक बड़ा बवाल और राजनीतिक चर्चाओं का विषय भी है, क्योंकि ये लगातार बयान सामने आ रहा है। क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है जो कमजोर करने में लगी है कांग्रेस को, या फिर कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं को संतुष्ट नहीं कर पा रही है, उनकी बात नहीं सुन पा रही है? ये बड़ी बातें हैं। कांग्रेस भी मंथन करेगी और देखेगी कि वाकई वो कार्यकर्ता जो जनता तक उनकी रणनीतियों को, उनकी बातों को पहुंचाते हैं, क्या वो संतुष्ट हैं या नहीं। अगर वो संतुष्ट होंगे तो निश्चित तौर पर आपका बेड़ा पार भी लगा सकते हैं। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। आगे देखिए दिन भर की बड़ी खबरों का खास बुलेटिन प्राइम टाइम।